सो हे ट्रेडर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सारे के सारे बहुत बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम ऑप्शंस के जो प्रीमियम होते हैं उनके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिहेवियर को डिस्कस करने वाले हैं, जो है प्रीमियम स्पाइक्स। आई होप आपने कभी ना कभी इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। स्पेशली अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपको इस प्रीमियम स्पाइक्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ऑप्शन के प्रीमियम है उनमें स्पाइक्स बहुत ही नॉर्मल होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट आपको रोज़ देखने को मिलते हैं। तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तब तो आपके लिए प्रीमियम स्पाइक्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, या फिर अगर आप एक ऑप्शन सेलर भी हो तब भी आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब भी प्रीमियम्स में स्पाइक्स आते हैं तो वो ऑप्शन सेलर्स के अगेंस्ट में होते हैं। इस वजह से कई बार ऑप्शन सेलर्स को इन स्पाइक्स के कारण बहुत ही ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर मार्केट कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड में मूव कर रहा है और सडनली मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है और एक बहुत ही क्विक मूव देता है कुछ इस तरीके से। अगर आपका जो भी स्टॉप लॉस या फिर टारगेट सिस्टम में सेट है तब तो ठीक है, तब तो वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मैनुअली एग्जिट करना है तब आप ऐसे सिनेरियो में अपनी पोजीशन को कभी डिज़ायर्ड प्राइस पर एग्जिट कर ही नहीं पाओगे, और ये डिफरेंस कई बार इतना बड़ा होता है कि आप उसे अफोर्ड कर ही नहीं पाते हो। ये चीज़ अगर आपके फेवर में हो जाती है तो हो सकता है जहाँ आप 1000 रुपये के प्रॉफिट में निकलने वाले थे वहाँ आप 1500 के प्रॉफिट में निकल जाओ, या फिर 2000 के प्रॉफिट में। तब तो आपको लगेगा कि हाँ, ये स्पाइक बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन यही चीज़ अगर आपके अगेंस्ट में होती है, तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि किस केस में हमें स्पाइक्स देखने को मिल सकते हैं, तो हो सकता है जिस लॉस पे आप एग्जिट करना चाहते हो उससे कहीं ज़्यादा लॉस देकर निकलो। इसलिए चाहे आप ऑप्शन बायर हो या फिर ऑप्शन सेलर्स, आपको इस प्रीमियम स्पाइक्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो मैं स्पेशली एक ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ, क्योंकि जो प्रीमियम स्पाइक्स होते हैं वो बहुत ही क्विक और फास्ट होते हैं, जो कि यूजुअली ऑप्शन बायर के फेवर में काम करते हैं, और ऑप्शन बायर को मोमेंटम ही चाहिए होता है। अगर आपको इन प्रीमियम स्पाइक की नॉलेज होगी तो आप इनसे प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन याद रहे, मैं यहाँ पर कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी शेयर नहीं कर रहा हूँ जिसके कारण आप आज प्रीमियम स्पाइक्स के बारे में सीखोगे और कल से डायरेक्ट मार्केट में अप्लाई करके प्रॉफिट करने लगोगे, क्योंकि इसमें कोई बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं है। ये मार्केट का और प्रीमियम का बहुत ही बेसिक सा नेचर है, जो कि आए दिन आपको देखने मिलता रहता है। इससे आप प्रॉफिट तभी कमा सकते हो जब आप मार्केट में थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे और चीज़ों को ऑब्जर्व करके उसका एक्सपीरियंस लोगे। अगर आप इन चीज़ों को समझने में 6 महीना 1 साल देते हो तो डेफिनेटली आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो और इन प्रीमियम स्पाइक से बेनिफिट भी ले सकते हो। मेरा काम है आपको इस वीडियो के थ्रू अपनी नॉलेज शेयर करना है, जो मैं कर रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप आपको ये तो पता लग गया होगा कि प्रीमियम स्पाइक्स क्या होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि मार्केट में प्रीमियम स्पाइक्स हमें कब और क्यों देखने को मिलते हैं। तो प्रीमियम स्पाइक्स आने का जो सबसे मेजर रीज़न है वो है कि जब भी मार्केट में बल्क क्वांटिटी एग्जिट होती है उस केस में हमें मार्केट में प्रीमियम स्पाइक्स देखने को मिलते हैं। और जब भी मार्केट से बल्क में क्वांटिटी एग्जिट होती है उसके मेजरली 2 रीज़न होते हैं। या तो मार्केट में कोई पैनिक सिनेरियो, या फिर कोई बड़ा प्लेयर अपनी क्वांटिटी एग्जिट करता है प्रॉफिट बुकिंग के लिए। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर मार्केट एक अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा था और सडनली आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का मूव देखने को मिलता है। इसे हम कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। और जब ये प्रॉफिट बुकिंग आती है तो यहाँ से हो सकता है ट्रेंड भी रिवर्स हो जाता है। और वहीं पैनिक सिनेरियो तब होता है जब भी मार्केट में लोगों के एसएल हिट होते हैं। अब एसएल हिट किस केस में होंगे, जैसे यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि ऑप्शन सेलर कॉल सेल करके बैठे हो सकते हैं, और जब भी उनके एसएल हिट होते हैं तो यहाँ पर एक पैनिक सिनेरियो क्रिएट होता है और हमें प्रीमियम्स में स्पाइक्स देखने को मिलते हैं। अगर अब भी आपको ये डाउट है कि ऑप्शन सेलर्स के एसएल हिट होने से हमें यहाँ पर स्पाइक देखने को क्यों मिल रहा है, तो उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो उसका रीज़न ये है, जो भी ऑप्शन सेलर है वो इस एरिया पर कॉल को सेल करके बैठे होंगे। जो ऑप्शन सेलर है पहले मार्केट में सेल करता है और बाद में अपना प्रॉफिट या लॉस बुक करने के लिए उस ऑप्शन को बाय करता है। तो पहले ये लोग कॉल को सेल करके बैठे थे, और जब प्राइस उनके स्टॉप लॉस को टच करेगा तो वो सभी अपना लॉस बुक करने के लिए कॉल को बाय करेंगे। इसलिए हमें यहाँ पर कॉल के साइड में एक स्पाइक देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी लोग पुट को सेल करके या फिर कॉल ऑप्शन को बाय करके बैठे होंगे। प्लस यहाँ पर जो लोग कॉल को सेल करके बैठे थे वो लोग भी अब कॉल को बाय करेंगे। इन सब रीज़न के कारण यहाँ से हमें एक बहुत ही फास्ट मूव देखने को मिलता है। टेक्निकल टर्म्स में हम इसे शॉर्ट कवरिंग भी बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको बल्क क्वांटिटी में पोजीशन एग्जिट होने के रीज़न पता चल चुके होंगे।
अब ऑनेस्टली आप मुझे खुद बताओ, आपके लिए क्या चीज़ प्रेडिक्ट करना ज़्यादा इजी है? आपके लिए ये प्रेडिक्ट करना इजी है कि मार्केट कब टॉप से एकदम फास्ट सेलिंग दिखाएगा, या फिर आपको प्राइस एक्शन क्या कुछ इस तरीके का सिनेरियो मिले, ये चीज़ आप ज़्यादा अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हो? ऑब्वियसली इस चीज़ को प्रेडिक्ट करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। इसलिए इस वीडियो में हम लोगों के एसएल हिट होने पर जो स्पाइक्स आते हैं उस सिनेरियो को ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एज़ कम्पेयर टू जो बिग प्लेयर्स के प्रॉफिट बुकिंग के कारण स्पाइक आते हैं उस सिनेरियो से। क्योंकि एक रिटेल ट्रेडर के लिए इस चीज़ को प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो चलिए हम लोग पैनिक सिनेरियो को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस तरह से मार्केट में पैनिक क्रिएट होता है, जिस वजह से लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं और अल्टीमेटली हमें प्रीमियम में स्पाइक देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो पर्सनली मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि मार्केट उन लोगों के एसएल खाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है जो कि ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोग ट्रेंड के साथ में चलते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हर बार ही होगा। जो लोग ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करते हैं वो लोग भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन यूजुअली मार्केट में जो चीज़ ज़्यादा होती है मैं उसकी ही बात कर रहा हूँ। तो अगर हम बिल्कुल बेसिक प्राइस एक्शन की बात करें जिसमें लोगों में पैनिक क्रिएट होता है, मान लो कि मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में चल रहा है जहाँ लगातार मार्केट हायर हाइस क्रिएट कर रहा है। ऐसे केस में आप बताओ आपको स्टॉप लॉस कहाँ दिख रहे हैं? जैसे मार्केट ये वाले स्टॉप लॉस तो लगातार हंट करते हुए चल रहा है। कुछ लोग इस प्राइस एक्शन पर भी ट्रेड लेना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे सिनारियो एक ऑप्शन सेलर के लिए ज़्यादा सही होते हैं क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिलता। ऐसे में हो सकता है वो यहाँ पर हाई क्रॉस होने पर कोई दूर का पुट शॉर्ट कर दे, जिस वजह से वो मार्केट अगर धीरे धीरे भी चलेगा तब भी प्रॉफिट कमा सकता है। बट एज अ ऑप्शन बायर आप प्रॉफिट तभी कमा पाओगे जब आपको मार्केट में मोमेंटम देखने को मिलेगा, और वो मोमेंटम तब आता है जब मार्केट को ज़्यादा एसएल खाने को मिलते हैं। अब ये वाले एसएल तो मार्केट खा चुका है, लेकिन ये वाले एसएल अभी भी पेंडिंग है। एक चीज़ ये हो सकती है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरना शुरू करे और इन सब के एसएल खाए, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मार्केट के लिए ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके लोगों के एसएल खाना उतना ईजी नहीं होता। और अगर आपको ट्रेंड के साथ में स्पाइक चाहिए तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 स्टॉप लॉस तो चाहिए होंगे जिन्हें मार्केट हिट करेगा, तभी हमें ट्रेंड के साथ में एक अच्छा स्पाइक देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्लीन अप ट्रेंड में मेरे लिए जो सबसे आइडियल सिनेरियो रहेगा, या तो यहाँ पर मैं सेलर्स के लिए कोई ट्रैप ढूंढने की कोशिश करूँ या फिर एक सिंपल प्राइस एक्शन का वेट करूँ। अब सिंपल प्राइस एक्शन क्या हो सकता है? एक तो सबसे सिंपल प्राइस एक्शन ये है कि मार्केट हायर हाइज बनाता हुआ जा रहा है, लेकिन मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ऐसे केसेस में हमें बहुत ज़्यादा स्पाइक देखने को नहीं मिलता। सो एज अ ऑप्शन बायर मार्केट मेरे फेवर में तभी स्पाइक देगा जब एटलीस्ट 2 से 3 स्टॉप लॉस अवेलेबल हों। यहाँ पर मान लो कि मार्केट ऐसा कुछ क्रिएट करता है कि मार्केट ने यहाँ पर एक पुल बैक लिया और मार्केट यहाँ तक आता है और अगेन यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेस होता है। इस केस में यहाँ पर मुझे 2 स्टॉप लॉस मिल जाएंगे, और यहाँ पर अगर ये स्विंग भी ब्रेक नहीं हुई है तो यहाँ पर काफ़ी चांसेस रहते हैं कि मार्केट इन दोनों के स्टॉप लॉस हिट करेगा और यहाँ हमें एक बहुत ही अच्छा स्पाइक देखने को मिलता है। और ये चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम नोटिस की थी जब मैंने जनवरी पर प्राइस एक्शन के बेसिस पर ट्रेड लेना शुरू किया था। अब जैसे आप इसे देख सकते हो जो कि एक क्लीन अप ट्रेंड है, यहाँ पर मार्केट एक क्लीन अप ट्रेंड में था, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ खास स्पाइक देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन मार्केट ने जब एक बड़ा रिट्रेसमेंट दिया तो यहाँ पर या तो मार्केट नीचे जा सकता था और इन सबके स्टॉप लॉस खा ले, लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट में जाना मार्केट के लिए उतना ईजी है नहीं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली मार्केट ने कुछ वैसा सिनेरियो क्रिएट किया और यहाँ पर अब यह एक की जगह 2 स्टॉप लॉस हैं, और जब यहाँ पर स्पाइक आया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरह की कैंडल बनी है। और ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था जब मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की थी। यहाँ पर मैंने जिस प्राइस पर एग्जिट करने का सोचा था उससे ऑलमोस्ट 10 से 15 रुपये एक्स्ट्रा प्रॉफिट पर मैं निकला था। तो ये वो ट्रेड था जब फर्स्ट टाइम मैंने इस स्पाइक के कॉन्सेप्ट को एक्सपीरियंस किया था। हालांकि आपको हर रोज़ ऐसे क्लीन ट्रेड देखने को नहीं मिलते, लेकिन जैसे जैसे आप ट्रेड करते रहोगे मार्केट में आपको इससे मिलते जुलते और भी कई केसेस देखने को मिलेंगे जिस पर आप धीरे धीरे ट्रेड लेना सीख जाओगे। अब देखो मार्केट हर बार आपको ऐसे क्लीन ट्रेड नहीं देने वाला, इसलिए आपको अपना सेटअप अलग अलग तरीक़ों से देखना आना चाहिए। अब मैं ये तो नहीं कहता कि मैं हर स्पाइक को कैप्चर कर लेता हूँ या फिर हर बार मुझे इन स्पाइक्स में प्रॉफिट ही होता है। ऑब्वियसली मुझे भी ऐसे हिट होते हैं, लेकिन अब मुझे काफ़ी हद तक इन स्पाइक्स की नॉलेज है और इनका ठीक ठाक एक्सपीरियंस भी है। अब मान लो मार्केट एग्जैक्टली मुझे ऐसा स्ट्रक्चर बनाकर नहीं देता है। कई बार क्या होता है कि मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में आ रहा है और ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट कर रहा है जहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करता है और अपने बेस को मेंटेन रखता है और अपसाइड में स्टॉप लॉस क्रिएट करता है।
जब यहाँ पर कुछ ऐसी रिजेक्शन कैंडल बनती है तब भी मैं यहाँ पर ट्रेड लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी स्टॉप लॉस क्रिएट हो चुके हैं और मार्केट अपने बेस को भी होल्ड कर रहा है। तो जब मार्केट यहाँ से निकलता है तो एक अच्छा स्पाइक देखने को मिलता है। और यही सेम चीज़ तब भी होती है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है। मान लो कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है जहाँ पर ऐसा कुछ क्रिएट होता है। अब यहाँ पर 2 स्टॉप लॉस क्रिएट हो चुके हैं और जब मार्केट इन दोनों के स्टॉप लॉस खाएगा तो यहाँ पर हमें एक बहुत शार्प स्पाइक देखने को मिलता है। तो ये बात थी बिल्कुल सिंपल प्राइस एक्शन की और ट्रेंड के साथ की। वहीं अगर मैं ट्रैप्स की बात करूं तो जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो उस केस में मार्केट सेलर्स को ट्रैप करते हुए और उनके स्टॉप लॉस खाकर चलता है। वहीं अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में तो यही सिनेरियो बिल्कुल उल्टा हो जाता है और वो बायर्स के स्टॉप लॉस को खाता हुआ उस डायरेक्शन में स्पाइक देता है। ट्रैप्स के केस में आपको प्राइस एक्शन के साथ साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की भी काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो उस केस में जब भी मार्केट नीचे जाने की कोशिश करता है वो हर सपोर्ट को हिट करके वो एक स्पाइक देने की कोशिश करता है। और उस केस में जो लोग भी सेल करने की कोशिश करते हैं तो उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। देन हो सकता है उसके बाद मार्केट सेलिंग के लिए चला जाए, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि जब भी मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट में जाने की ट्राई करता है तो वो पहले कोई मेजर सपोर्ट हिट करेगा और जिन लोगों ने भी ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करने की कोशिश की है वो उन सब के एसएल खाएगा। मान लो कि यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और कुछ इस तरीके से चल रहा है और अचानक से मार्केट में एक हायर हाई क्रिएट होता है। यहाँ पर मार्केट बायर्स को इनवाइट करेगा, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से निकल जाए, लेकिन ज़्यादातर टाइम क्या होगा कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को हिट करके यहाँ से रिजेक्शन लेगा और इन बायर्स के स्टॉप लॉस हिट करेगा। और जब मार्केट यहाँ से निकलता है तो हमें एक बहुत ही अच्छा स्पाइक देखने को मिलता है पुट के प्रीमियम्स में। और ये सेम चीज़ हो सकती है जब मार्केट अप ट्रेंड में हो। वहीं अगर मैं अप ट्रेंड की बात करूँ तो वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो हो सकता है कि मान लो मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में चल रहा था, देन यहाँ पर मार्केट आया और कुछ इस तरीके से लोअर लो क्रिएट करने की कोशिश की। यहाँ पर कुछ सेलर्स इन्वाइट हुए और यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट था और इस सपोर्ट को हिट करके मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की ट्राई करेगा। और जिन लोगों ने भी यहाँ पर सेल करने की कोशिश की है वो यहाँ पर ट्रैप होंगे और उन सबके एसएल हिट हो जाएंगे। अब हो सकता है थ्योरेटिकली आपको ये चीज़ इतनी समझ ना आए, लेकिन जब आप लाइव मार्केट में इस चीज़ को होते हुए देखोगे तब आपको इस चीज़ की थोड़ी और क्लैरिटी होगी। तो पहले मैं आपको थोड़ा थ्योरी समझा देता हूँ, उसके बाद यही चीज़ें मैं आपको डायरेक्ट चार्ट्स पर भी दिखाऊंगा। तो ये सब चीज़ें थी जब आप ट्रेंड के साथ में ट्रेड करते हो। वहीं अगर ट्रेंड के अगेंस्ट में ऐसा पैनिक सिनेरियो क्रिएट हो तो उसे आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। और जब मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट में मूव करना शुरू करता है तो आपको बहुत ही बड़े बड़े स्पाइक्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा था, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकलना शुरू करता है तो जब मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट में मूव करना शुरू करेगा तो यहाँ पर हमें इससे भी ज़्यादा स्पाइक देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट में मूव कर रहा है और ट्रेंड के साथ में लोगों का ज़्यादा पैसा लगा होता है, तो बहुत ही बल्क क्वांटिटी में पोजीशन एग्जिट होती हैं, इसलिए हमें यहाँ पर बहुत ही भयंकर स्पाइक देखने को मिलता है। अब जैसे कि अगर हम आज के मार्केट की बात करें तो मार्केट सुबह से एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में था। उसके बाद जब मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है, मार्केट के पास 2 सिनेरियो हो सकते थे। या तो मार्केट इस रेजिस्टेंस से बायर्स को ट्रैप करके नीचे जाने की कोशिश करे, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने ऐसा कुछ बायर्स के लिए क्रिएट भी नहीं किया, इसलिए यहाँ पर कोई ट्रेड बनता भी नहीं था। लेकिन जब मार्केट ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी, देन आप देख सकते हो किस लेवल का स्पाइक हमें देखने को मिला है। वहीं अगर हम इसके प्रीमियम की बात करें तो उसमें भी आप देख सकते हो, तो मार्केट में ये मूव ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का है और प्रीमियम में भी आपको कुछ ऐसा ही मूव देखने को मिलेगा। जितने पॉइंट्स के साथ स्पॉट मूव हुआ है उतने ही स्पॉट के साथ हमें प्रीमियम में भी स्पाइक देखने को मिला है, जबकि ये नियर इन द मनी ऑप्शन है। कैलकुलेशंस के हिसाब से यूजुअली मार्केट जितना मूव करता है इस प्रीमियम को उसका 50 से 60% ही मूव करना चाहिए था। अगर मार्केट नॉर्मली मूव कर रहा होता तब हमें ऐसा ही कुछ प्रीमियम में मूव देखने को मिलता, लेकिन जब मार्केट में पैनिक के सिनेरियो क्रिएट होते हैं, यानी कि लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तब हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। जितना मार्केट मूव होता है उतना ही हमें प्रीमियम में भी मूव देखने मिलता है, इवन कई बार उससे भी ज़्यादा मूव देखने को मिल जाता है। और वहीं हमें ट्रेंड के अगेंस्ट में और भी कुछ सिनेरियोज में स्पाइक देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में था और मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ चल रहा था, तो यहाँ पर मार्केट हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे और ब्रेक करने के बाद यहाँ से मार्केट एक बहुत ही शार्प स्पाइक दे दे, या फिर हो सकता है मार्केट एक पैरेलल चैनल बनाए। अब क्योंकि मार्केट ऊपर के स्टॉप लॉस तो लगातार खाता हुआ चल रहा है, लेकिन ये नीचे के स्टॉप लॉस अभी भी पेंडिंग है। अगर मार्केट को ट्रेंड के अगेंस्ट में मूव देना हुआ
वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इन सबके स्टॉप लॉस खाएगा, तो उस केस में भी हमें एक बहुत ही अच्छा स्पाइक देखने को मिलता है। लेकिन मेरा ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करने का एक्सपीरियंस कुछ खास है नहीं, इसलिए मैं ट्रेंड के साथ में ही ट्रेड करना पसंद करता हूँ। बाकी अगर आपको ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करके इन मूव्स को कैप्चर करना पसंद है तो आप ये भी कर सकते हो, वो टोटली आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से मार्केट में प्रीमियम स्पाइक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके लिए थ्योरेटिकली इतने कॉन्सेप्ट्स को समझना इनफ है। अब मैं आपको पूरे 1 मंथ का डेटा बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे ये चीज़ें मार्केट में काम करती हैं। जो टेक्निकल बातें हम लोगों ने अब तक इस वीडियो में डिस्कस करी हैं, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि उसे आप लाइव मार्केट में कैसे अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए मैं नवंबर और दिसंबर मंथ की बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ। वीडियो के बाद आप इन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके पूरे 1 साल का डेटा बैक टेस्ट करके देखना। फिलहाल ये मंथ शुरू होता है 3 नवंबर को और उस दिन तो कोई खास ट्रेड था नहीं। पहला ट्रेड हमें मिलता है 4 नवंबर को। यहाँ पर अगर आप देखो कि मार्केट अपने पिछले ट्रेंड को ब्रेक करके एक डाउन ट्रेंड में जा चुका है और यहाँ पर मार्केट लगातार एक रेजिस्टेंस क्रिएट करके यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। और जब मार्केट यहाँ पर 4th टाइम आता है तो हमारे रूल्स के हिसाब से यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और बायर्स को ट्रैप करने के लिए यहाँ पर मार्केट दो स्टॉप लॉस क्रिएट कर चुका है। पहला स्टॉप लॉस ये और दूसरा यहाँ पर, और रेजिस्टेंस से इसने एक रिजेक्शन भी लिया है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर सकते हो और जो भी रिस्क रिवॉर्ड आप फॉलो करते हो उस हिसाब से अपने टारगेट को डिसाइड कर सकते हो। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि हमने इस रिजेक्शन पर एंट्री क्यों नहीं ली, तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर नीचे मूव करने के लिए मार्केट के पास कोई स्टॉप लॉस थे ही नहीं, क्योंकि मार्केट यहाँ से लगातार लोअर लो बना रहा था। इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक स्टॉप लॉस था और एक स्टॉप लॉस अगर मार्केट खा भी लेता है तो हमें कुछ खास मूव देखने को मिलेगा नहीं। इस वजह से हमने यहाँ पर 2 स्टॉप लॉस क्रिएट होने दिए और जब 4th टाइम हमें इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिला अच्छी कैंडल के साथ, तो यहाँ पर हम ट्रेड बना सकते थे। उसके बाद दूसरा ट्रेड हमें मिलता है 6 नवंबर को। यहाँ पर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में होता है और इस एरिया पर पहला रिजेक्शन लेने के बाद दो बार मार्केट टेस्ट होता है और जब मार्केट 3rd टाइम यहाँ पर आता है तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बनाता है और यहाँ पर भी हम एक ट्रेड प्लान कर सकते थे। और उसके बाद 2 दिन यहाँ पर ऐसा कोई ट्रेड बना नहीं, जिस वजह से इन दोनों को हम नो ट्रेडिंग डे में काउंट करेंगे। उसके बाद 11 नवंबर को एग्जैक्टली एक वैसा सिनेरियो क्रिएट हुआ, लेकिन इस बार क्या होता है कि मार्केट यहाँ पर 2 स्टॉप लॉस क्रिएट करने के बाद यहाँ से रिजेक्शन लेने के बजाय डायरेक्ट मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देकर ट्रेंड के अगेंस्ट में मूव कर जाता है। और जैसा कि मैंने कहा था, जब मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट में मूव करना शुरू करता है तो हमें और भी ज़्यादा अच्छा मूव देखने को मिलता है। लेकिन ज़्यादातर डेज ऐसा मार्केट करता नहीं है। मार्केट लोगों को ट्रैप करके अपने ट्रेंड को ही कंटिन्यू करना पसंद करता है। उसके बाद आपको काफ़ी दिनों तक यहाँ पर कोई खास ट्रेड देखने को मिलेगा नहीं। उसके बाद हमें 3rd ट्रेड मिलता है 20 नवंबर को और यहाँ पर मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बनाने के बाद भी एक लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर भी हमारी कंडीशन पूरी होती है कि अप ट्रेंड में यहाँ पर हमें 2 स्टॉप लॉस मिल जाते हैं। और इस स्विंग को भी अगर आप ध्यान से देखो तो इस स्विंग ने भी रिजेक्शन फेस किया है और इस रिजेक्शन कैंडल से हमें कंफर्मेशन भी मिल चुकी है कि यहाँ से सेलर ट्रैप होने वाले हैं और हमें यहाँ से एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल सकता है। तो इस एरिया पर भी आप एक ट्रेड प्लान कर सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट डे पर भी एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो रहा था जहाँ पर अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस के आसपास कोई रिजेक्शन कैंडल बनाता तो हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर भी मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देता है और ट्रेंड के अगेंस्ट में मूव कर जाता है। और 4th ट्रेड देखने को हमें मिलता है 5 दिसंबर को। यहाँ पर मार्केट अपने पिछले डे के हाई को ब्रेक करके एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में है और मार्केट यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन भी दिखा रहा है, जिस वजह से अप ट्रेंड में कुछ सेलर्स के स्टॉप लॉस क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पर अगर आप बिगिनर हो तो हो सकता है आपको ट्रेड लेने में थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन अगर आप इस लेवल को ध्यान से देखो तो मार्केट ने पहले इसे ब्रेक करने का ट्राई किया, लेकिन मार्केट इस लेवल को ही लगातार कंसोलिडेट करके यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बनाता है। तो यहाँ से हम एक ट्रेड प्लान कर सकते थे अपसाइड की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट डे भी सिंपल था। यहाँ पर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था और नीचे मूव करते हुए हमें बायर्स के 2 स्टॉप लॉस मिले और इस रेजिस्टेंस के आसपास से मार्केट ने एक रिजेक्शन कैंडल बनाई है और यहाँ पर भी हम एक ट्रेड प्लान कर सकते थे। देन उसके बाद यहाँ पर आपको कोई खास ट्रेड देखने को मिलेगा नहीं। अब आप कहोगे कि हमें नवंबर और दिसंबर में सिर्फ और सिर्फ 5 ट्रेड देखने को मिले। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मार्केट में क्लीन ट्रेड बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और मैंने आपसे सिर्फ और सिर्फ क्लीन ट्रेड डिस्कस किए।
अगर मैं चाहता तो चार्ट पर आपके साथ कुछ कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड भी डिस्कस कर सकता था, लेकिन अगर मैं वो सब करने लगा तो आप शुरू में ही कंफ्यूज हो जाओगे और फिर मुझे ही गालियाँ दोगे कि मैं कुछ भी मनगढ़ंत ट्रेड बता रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पर मार्केट अपने रेजिस्टेंस के आसपास खुला और एक बड़ा रेड कैंडल बनाने के बाद और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाता है, और इस रेजिस्टेंस के आसपास जब मार्केट एक हायर हाई बनाने की कोशिश करता है कुछ इस तरीके से, तो इस रेजिस्टेंस से हमें एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलती है। लेकिन इन चीज़ों को अगर मैं अभी डिस्कस करूँगा तो आपको ये सब फालतू लगेगा, इसलिए आप शुरू में सिर्फ और सिर्फ क्लीन ट्रेड पर फोकस करो। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप ऐसे आड़े टेढ़े ट्रेड भी प्लान कर सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आपको क्लीन ट्रेड कैप्चर करने हैं उसके लिए आपके पास बहुत हाई लेवल का पेशेंस होना चाहिए, जो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता है। और 5 मिनट पर ऐसे सेटअप बहुत ही कम बनते हैं, इसलिए मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम को ट्रेड करना पसंद करता हूँ। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप 5 मिनट पर ही ट्रेड करो। अगर आप डायरेक्ट 1 मिनट पर ट्रेड करोगे तो उस केस में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको चार्ट पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ देखने को मिलेगी और आपको कुछ भी क्लीन दिखेगा नहीं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस और देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।